हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार 95% लोग किस वजह से इतना लोन ले रहे हैं। आज हम बात करेंगे लोन के रूट कॉज़ की कि किस वजह से। आज हम जो रूट कॉज़ है उस पे ह थोड़ा मारेंगे कि आखिरकार क्या ज़रूरत आन पड़ी कि इतने सारे लोग इतना लोन ले रहे हैं अपनी लाइफ़ में और फिर सारी ज़िंदगी वो परेशान रहते हैं। तो इसके बाद मैं आपको एक और सिंपल रूल बताऊँगा लाइफ़ में, अगर आपने उसको फ़ॉलो कर लिया तो लाइफ़ टाइम आपको कभी लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप लोन और ईएमआई के झंझट से हमेशा दूर रहोगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मेरा नाम है दीपक मुखीजा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर इंक्रीजिंग योर फाइनेंशियल नॉलेज। तो चलिए अभी हम टॉपिक पे स्विच करते हैं। लोग फालतू के लोन किस लिए लेते हैं, इसके रीज़न्स को जानने के लिए मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं मेरे एक दोस्त अंकित की। तो मेरा एक दोस्त है अंकित, उसने कुछ दिन पहले एक आईफ़ोन लिया, लेकिन उसने आईफ़ोन लिया ईएमआई पर। और जब उसने मुझे इस बारे में बताया तो मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें आईफ़ोन की ज़रूरत थी? तो उसने कहा हाँ, ज़रूरत थी। तो मैंने कहा क्यों ज़रूरत थी? और मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी सैलरी इतनी कम है, तुम्हारी सैलरी 25 से 30 हज़ार होगी उसकी सैलरी, लेकिन फिर भी उसने आईफ़ोन लिया ईएमआई पर। तो मैंने जब उससे पूछा कि इसका रीज़न क्या है? तो उसने मुझे बताया कि उसके सभी दोस्तों के पास आईफ़ोन है और जहाँ पे वो काम करता है, सभी कलीग्स के पास भी आईफ़ोन है। तो अगर उसके पास भी आईफ़ोन होगा तो उसका एक स्टेटस मेंटेन रहेगा। मतलब दोस्तों के बीच स्टेटस मेंटेन करने के लिए उसने आईफ़ोन लिया है। वैसे उसे आईफ़ोन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। तो चलिए एक और एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। मेरी एक दोस्त है किरण, उसकी 5-6 साल पहले शादी हुई थी, तो वो मुझे आज मिली। तो जब मैं उससे बात कर रहा था तो उसने मुझे बताया कि उसके पापा आजकल काफ़ी परेशान चल रहे हैं। तो मैंने पूछा क्या बात होगी? तो उसने बताया कि उसके पापा ने 5-6 साल पहले लोन लिया था उसकी शादी के टाइम पर। और जब मैंने पूछा कि मतलब शादी के टाइम लोन लेने की क्या ज़रूरत पड़ी? तो उसने कहा शादी का जो खर्चा था उसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो एट द एंड उनको लोन लेना पड़ा। और वाक़ई उसकी शादी जो थी बहुत ही शानदार शादी हुई थी, काफ़ी सारा उन्होंने पैसा खर्चा किया था, प्री वेडिंग पे भी काफ़ी उन्होंने खर्चा किया था। तो मैंने उसको कहा कि तुम सिंपल शादी भी कर सकते थे, इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी? तो उसने मुझे बताया कि उसके जो कज़िन्स हैं, उसके पापा के जो फ्रेंड सर्कल में हैं, उनके बच्चों की शादियाँ भी काफ़ी धूमधाम से हुई हैं और जो उसके खुद के कज़िन्स हैं, उसके दोस्त हैं, सभी की शादियाँ इतनी धूमधाम से हुई हैं, तो वो क्यों ना अपनी शादी धूमधाम से करे। लेकिन दिक्कत ये थी कि उसके पापा के पास पैसे नहीं थे और वो खुद भी इतना अर्न नहीं कर रही थी, उसके पास सेविंग नहीं थी कि इतना खर्चा वो अपनी शादी पे कर सके। तो बस इस चक्कर में उनको लोन लेना पड़ा और 6 साल हो चुके हैं उसकी शादी को और उसके पापा आज भी परेशान हैं और वो लोन चुका रहे हैं। अब एक और एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। अब बात करते हैं मेरे एक दोस्त विजय की। कुछ टाइम पहले उसने अपनी हैसियत से बाहर जाकर इतने इतने उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने 20 लाख की गाड़ी ली, वो भी लोन पे। लोन लेकर उसने गाड़ी ली, तो जब मैंने उससे पूछा कि तुम सेकंड हैंड गाड़ी भी ले सकते थे, तुम्हारे पास तो इतने पैसे थे ही नहीं, तुम लोन ले रहे हो और फिर लोन के चक्कर में तुम गाड़ी मतलब लोन लेकर तुम गाड़ी ले रहे हो और तुम इतने परेशान भी हो ये लोन लेने के चक्कर में। तो उसने मुझे बताया कि उसके पड़ोस में सभी के पास महँगी गाड़ियाँ हैं, तो वो सेकंड हैंड गाड़ी क्यों ले? अगर उसने सेकंड हैंड गाड़ी ली तो सब उसका मज़ाक उड़ाएँगे कि ये तो खटारा गाड़ी लेके घूम रहा है, पुरानी गाड़ी लेके घूम रहा है। तो एक अपनी सोसाइटी में एक अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए, एक शो ऑफ करने के लिए उसको लोन लेकर महँगी गाड़ी लेनी पड़ी। मतलब अमीर दिखना है उसको अपनी सोसाइटी में कि उसके पास भी एक शानदार गाड़ी है, इसलिए उसने लोन लेकर गाड़ी ली। अब लास्ट एक और एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। अब बात करते हैं मेरे एक और दोस्त की, टोनी की। तो उसने थोड़े टाइम पहले अपनी एक शानदार कोठी बनाई, लेकिन उसने जो कोठी बनाई, उसके लिए उसके पास पैसा नहीं था, उसके लिए उसने होम लोन लिया हुआ था 50 लाख का। उसका घर तो काफ़ी शानदार बन गया, लेकिन वो आजकल बड़ा परेशान घूम रहा है। तो जब मैंने उससे पूछा कि इतना मतलब 50 लाख का लोन लेने की क्या ज़रूरत थी? तुम थोड़ा कम खर्चा कर लेते, थोड़ा कम तुम मतलब ठीक-ठाक सिंपल घर बना लेते और 20-1 लाख का लोन लेते ताकि तुम उसको आराम से पे कर पाओ, इतनी टेंशन भी ना होती तुम्हें। लेकिन तब उसने जो मुझे जवाब दिया वो ये था कि उसके पड़ोस में जितने घर हैं ना, सभी बहुत शानदार बने हुए हैं, तो उसका घर भी शानदार लगना चाहिए। अगर वो सिंपल घर बना लेता तो सभी मतलब सोसाइटी में जो उसकी एक इमेज है ना, वो थोड़ी डाउन हो जाती कि इसका घर तो बिल्कुल सिंपल है, सभी उसका एक मज़ाक उड़ाते हैं। तो अब मैंने आपको अपने 4 दोस्तों की कहानी बताई, अंकित, टोनी, किरण और विजय की। अब इन चारों में क्या चीज़ कॉमन है? एक चीज़ तो ये कॉमन है, सभी लोन और ईएमआई के चक्कर में फँसे हुए हैं। दूसरा, सभी अपनी लाइफ़ में परेशान हैं क्योंकि सर के ऊपर लोन है तो भई चैन चैन की नींद भी कैसे आती होगी? और तीसरी चीज़ क्या है कि सभी ने लोन लिया क्यों? सभी ने लोन लिया शो ऑफ के चक्कर में, सोसाइटी में अपनी झूठी इमेज मतलब सभी को अमीर दिखना है, अमीर लोगों की नज़रों में अमीर दिखना है, भले ही अंदर से वो खोखले हों, अंदर से मतलब उनके बैंक में इतने पैसे नहीं हैं, लोन लेकर उनको झूठा अमीर दिखना है, अपनी झूठी इमेज बनानी है सोसाइटी के सामने।
तो ये जो है, ये सबसे बड़ा मेन रीज़न है फालतू के लोन का, अननेसेसरी लोन। तो अब हम एक सॉल्यूशन की बात करते हैं कि इन चारों लोगों ने क्या गलतियाँ की और इनकी गलतियों से आप क्या सीख सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं अंकित की। अंकित ने क्या गलती की? अंकित ने लोन जो आईफ़ोन लिया था वो ईएमआई पर लिया था, लेकिन उसको आईफ़ोन की ज़रूरत नहीं थी। वो चाहता तो 30 से 40,000 या 20 से 30,000 का आराम से सस्ता-सा फ़ोन ले सकता था और उसपे इतना झंझट भी ना लगता और 30 से 40,000 वाले फ़ोन में भी उसका आराम से काम चल जाता। लेकिन उसने अपने दोस्तों के बीच में अपनी इमेज को मेंटेन करने के लिए वो फ़ोन लिया, तो उसने ये गलती की। अब बात करते हैं किरण की। किरण ने अपनी शादी पे इतना सारा खर्चा किया, इतना फालतू खर्चा किया, इतना ज़्यादा लोन लेकर जिसकी वज़ह से आज उसके पापा परेशान हैं। वो चाहती तो एक सिंपल वेडिंग कर सकती थी, सिंपल सा वो कर सकती थी। सिर्फ़ 2 दिन की शादी के लिए उसने इतना खर्चा किया, उसके पापा ने लोन लिया और इतनी ज़्यादा टेंशन में वो आज तक फँसे हुए हैं 6 साल में मतलब इतना परेशान हो रहे हैं पिछले 6 साल से। वो चाहती सिंपल शादी कर सकती थी, लिमिटेड लोगों को बुला सकती थी, लेकिन शो ऑफ के चक्कर में उसने ये गलती की। अब बात करते हैं विजय की। विजय ने क्या किया था, महँगी गाड़ी ली थी सिर्फ़ शो ऑफ के लिए। वो चाहता तो एक सेकंड हैंड गाड़ी ले सकता था और अपनी मतलब डेली का जो उसको आना-जाना था, उसी गाड़ी से कर सकता था। लेकिन सोसाइटी में अपनी झूठी शान को मेंटेन करने के लिए उसने ये गलती की और आज वो लोन के चक्कर में फँसा फँसा हुआ है। अब बात करते हैं टोनी की। वो चाहता तो अपना एक सिंपल सा घर बना सकता, 1 फ्लोर थोड़ा कम बना लेता, थोड़ा कम खर्चा कर लेता और थोड़ा कम लोन लेकर भी वो अपनी लाइफ़ को आराम से जी सकता था। लेकिन नहीं, उसने भी झूठी अपनी जो एक इमेज को मेंटेन करने के लिए इतना लोन लिया और आज वो परेशान है। तो भाई सबसे ज़्यादा जो मेन रूट कॉज़ है इस चीज़ का, फालतू के लोन लेने का वो यही है कि लोग आजकल शोबाजी के चक्कर में, एक झूठा दिखावा करने के चक्कर में, अपने आप को अमीर दिखाने के चक्कर में लोन ले रहे हैं और फिर वो उसी लोन के जाल में फँसे हुए हैं। तो चलिए अब आज की वीडियो का फाइनल क्रक्स निकालते हैं। आप अपनी लाइफ़ में इन फालतू के लोन के झंझट से कैसे बच सकते हो? भाई सबसे पहली बात तो जितना हो सके अपनी लाइफ़ को सिंपल रखिए। सिंपल रहेंगे, जितनी आपकी हैसियत है उतना ही खर्चा कीजिए। फालतू का लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। शो ऑफ के चक्कर में, किसी को दुनियादारी को दिखाने के चक्कर में, सोसाइटी में अपना एक स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में फालतू के लोन के झंझट में मत फँसिए। इससे आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होगी लोन को चुकाने के लिए। और जितना हो सके अपनी लाइफ़ को बिल्कुल ही सिंपल रखिए। इससे क्या होगा कि आपके खर्चे कम होंगे। अब जितना आपकी हैसियत है, अगर आपकी हैसियत है जिस दिन आपकी हैसियत होगी आईफ़ोन लेने की, तो आप ले सकते हो। अगर आपकी हैसियत है महँगी शादी करने की, तो आप कर सकते हो। लेकिन अपने बजट से बाहर जाकर फालतू के लोन के झंझट में फँसकर ऐसी गलतियाँ मत करिए, जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। और एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि अपनी लाइफ़ को दूसरों से कंपेयर मत करो। अगर आप दूसरों के चक्कर में मतलब दूसरों ने अगर ऐसे किया है, दूसरे महँगी गाड़ी ले रहे हैं, दूसरे महँगा फ़ोन ले रहे हैं, उस चक्कर में अगर आप फ़ोन ले रहे हो, भाई पहले अपने घर की हालत देखो, अपने बैंक बैलेंस देखो, फिर वो खर्चा करो। अपनी हैसियत देख के खर्चा करो। जिस दिन आपके पास पैसे होंगे, आपकी आपकी खुद की हैसियत होगी, पहले खुद इतना पैसा कमाओ, खुद उस काबिल बनो, फिर खर्चा करो। फालतू के मतलब शोबाजी के चक्कर में लोन मत लो, ये एक बहुत बड़ा लाइफ़ लेसन है। जितना आप सिंपल रहोगे, उसी में फ़ायदा है। इन फालतू के लोन के झंझट से बचने का सिर्फ़ यही तरीका है कि अपनी लाइफ़ को सिंपल रखो और अगर आप काबिल हो, अगर आपके बैंक में पैसे हैं भई, तो ही ये शोबाजी करो। तो चलिए, आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक अगली वीडियो में।